विजन पॉइंट पे और आप देख रहे हैं सीबीएसई प्लेटफॉर्म बाय विजन पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। तो आई होप आप सभी बच्चे जो हमें देख रहे हैं बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज क्या खास बात होने वाली है, तो बेसिकली बच्चा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बेहतरीन नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो आपके क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टर्म वाइज सिलेबस डिवाइड हो चुका है, तो उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, यानी कि चैप्टर नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने जर्नी जो है वो स्टार्ट की थी चैप्टर नंबर 1 से, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जाना था, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में अपन लोगों ने जाना था। सेकेंड चैप्टर जब हम पहुंचे तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डिफरेंट मॉडल्स के बारे में अपन लोगों ने समझा, यानी एटम्स की पूरी कहानी जान ली, राइट। एंड देन थर्ड चैप्टर हमने लैंड आउट किया था एलिमेंट्स की, यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में हमने जाना और समझा, कैसे उनकी अरेंजमेंट होती, कैसे उनका बिहेवियर चेंज होता है अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप। उन सारी प्रॉपर्टीज को समझने के बाद अब फाइनली क्या किया जाएगा, तो अब फाइनली किया जाएगा कि एटम्स को आपस में कंबाइन किया जाएगा। अब जब एटम्स को कंबाइन किया जाएगा तो क्या बनेंगे बच्चा, तो कंपाउंड बनेंगे, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। तो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है और काफी यूजफुल होने वाला है आपके आने वाले लाइफ के लिए। यस, सही सुन रहे हैं, अगर आप ये सुन रहे हैं तो सही बात सुन रहे हैं कि ये आपके लिए लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा आप लोग 12th करने के बाद, ठीक है, 11th में तो आप पढ़ते हो और इसी पे आप क्या है 12th का भी आपका बेस होता है। फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब अपने आप को लैंड आउट करते हो तो वहां ये चैप्टर पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी इससे रिलेटेड चाहे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप रहें, वहां पे आपको ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स जरूर मिलेंगे। तो इनको समझना, अभी अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इसका फ्यूचर बड़ा ही ब्राइट है और आपका भी। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज जो है हमारा सुपर फर्स्ट लेक्चर है, यानी पहला लेक्चर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि चैप्टर में आखिरकार है क्या, उसकी बेसिक जो चीज है वो स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया जाता है, और जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो वही आगे तक चलता रहता है और हम चीजों को और बेहतर ढंग से समझने वाले हैं, ठीक है। तो अपना ब्रह्मास्त्र, यस, अपने ब्रह्मास्त्र यानी कि अपने साथ कॉपी और अपना पेन जरूर रखे रहिएगा, सो दैट जो भी आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको पॉज करिए एंड साइमल्टेनियसली नोट डाउन कर लीजिए। तो ये बड़ी मास्टर स्ट्रोक रहेगी आपके लिए, क्योंकि आप एक ही टाइम पे आपने दोनों चीज कर लिया। और ये नोट्स आपके खुद के बनाए मिलेंगे। खुद का जो नोट्स होता है वो काफी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जब आप चीजों को लिखते हैं तो वो अपने आप आपके दिमाग में पहले से ज्यादा देर तक आपके दिमाग में रिटेन रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले एक मोटिवेशनल और स्पार्की लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे ज्ञान की बात में क्या है, तो आज का क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सिखाने वाला ये कोट वाला पेज होता है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं कुछ इस बारे में आपसे बात करती हूँ, और आप जो हमारे यूथ है ना, यंग नेशन के यूथ हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए जर्क प्रोवाइड करता है। तो क्या है आज की कोटेशन लाइन, तो आज अगर आपने रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। कहते हैं ना कि जब आप पाथ बना लेते हैं, रास्ता बना लेते हैं, मेहनत तो रास्ता बनाने में लगता है ना, चलना तो आसान होता है। आपने देखा होगा ना, पगडंडी बोलते हैं ना, गांव में पगडंडी होती है, यानी कि जब कच्चा रास्ता होता है तो जब इंसान कुछ चलते हैं तो धीरे धीरे जब बहुत बार वहां से जाया जाता है तो वहां पे अपने आप एक रास्ता बन जाता है। पर अगर सोचो, अगर किसी ने उस रास्ते पे चलने की कोशिश की ही नहीं होती तो क्या वो रास्ता अभी होता, क्या नहीं होता। तो सेम हमारी लाइफ के साथ होती है कि अगर हमने कुछ डिसाइड किया, हमें कुछ करना है, तो मेहनत, स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा, तभी जाके हम वहां पे कुछ अच्छा कर सकते हैं और अपने मंजिल को मिल जाएंगे। इसकी चिंता नहीं करने की जरूरत है, आपको पक्का है कि आपको चीजें अचीव होंगी। नेक्स्ट क्या है, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, यानी कि रंग आपका जरूर ये लाएगा। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा यही है बच्चा कि मेहनत करते रहो और हमारे साथ अच्छे तरीके से जुड़ के एंजॉय करके आप पढ़ते चलिए, ठीक है। आजकल क्या है कि आप लोग के पास ना बहुत सारे काम रहते हैं, ठीक है, आप लोग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो, तो पढ़ाई को भी इंपॉर्टेंस देनी है। कैसे देनी है, जितने मजेदार तरीके से, जितनी आसानी से चीजें आपको समझ में आ जाए, उसी पे क्या कहते हैं, वही पे हम लोग विजन पॉइंट के सारे आपके मेंटर
सभी आपके टीचर्स वर्क करते हैं कि आपको बेहतर चीज डिलीवर हो जाए इस प्लेटफॉर्म से। साथ ही साथ अगर अपने सेशन को भी कहीं शेयर नहीं किया तो आप सेशन को शेयर भी कीजिए, सो दैट एक और हमारा विजन है विजन पॉइंट की ओर से कि हम चीजों को बहुत ही छोटे लेवल तक, यानी हर गांव शहर बोलते हैं ना, छोटे लेवल तक बच्चों सबको ये हमारी फैसिलिटी एनरिच कर पाए और उनको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। और मोटिवेट तो हम लोग हो ही गए, पर आगे की कहानी क्या, यानी कि इस लेक्चर में, आज के फर्स्ट लेक्चर में, बहुत ही पहले लेक्चर में आप क्या सीखने वाले हो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वैसे तो आप लोग बहुत ही होशियार हैं क्योंकि आपने अपना ब्रह्मास्त्र, बोलते हैं ना कि स्टूडेंट का ब्रह्मास्त्र क्या, उसकी कलम होती है ना, कहते हैं, तो वही कलम और आपका यानी कि पेन एंड पेपर इज रेडी, देन काम बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से अपन लोग सीखने वाले, राइट। तो देखो पहला आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आज के ऑब्जेक्टिव में खास बात आपको क्या देखने को मिलेगी, तो अपन लोग बहुत ही बेसिक टर्म से बात करेंगे कि क्या होता है ये केमिकल कॉम्बिनेशन, इस पर चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी के बारे में जानेंगे, ऑक्टेट रूल क्या है, लुईस स्ट्रक्चर क्या है, ये सारे टॉपिक इस लेक्चर में अपन लोग कवर करने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे पता चलेगी कि ये वीडियो खत्म होते आपको जो बेसिक आइडिया है ना चैप्टर का वो मिल जाएगा, और अगर आपने इसको पकड़ लिया तो आगे चीजें और भी सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, और भी सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कहानी स्टार्ट करते हैं, सीखेंगे तो अपन लोग है ही, पर मैं आपको एक कहानी से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, चैप्टर की कहानी में तो लैंड करेंगे, पर एक जनरल कहानी हम लोग देखते हैं कि सपोज करो कि आप, ठीक है, आपने बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि पहला दिन स्कूल का वैसे याद रख लो, या कभी अपने स्कूल को छोड़ के कोई नया स्कूल ज्वाइन किया हो किसी भी रीजन से, तो आप क्या देखते हो कि अगर कोई नया बच्चा, या फिर आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि आपकी क्लास में कोई नया बच्चा है, ठीक है, आइदर वे आउट, ठीक है, तो ये बेचारा सा न्यू सा प्यारा सा बच्चा है, ठीक है, ये आता है अपने स्कूल में, फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल होता है इसका, और बाकी सारे आपके क्या है ग्रुप के मेंबर्स होते हैं जो क्या है आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये सारे बच्चे जानते होंगे एक दूसरे को, क्यों जानते हैं, क्योंकि भैया क्लास में है, दोस्त हो ना हो पर ये तो जरूर जानते हैं, वैसे दोस्ती होते हैं सब, है ना, कि क्लास के बच्चे बोलते हैं ना, हम लोग प्लेज लेते हैं, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सेम हियर, राइट। क्लास में भी जितने बच्चे होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कोई इसका बेस्ट फ्रेंड होगा, कोई ऐसे बड़ी होगा, बट दे नो ईच अदर, राइट। पर एक जो नया बच्चा आता है, ठीक है, एक जो नया बच्चा आता है उसके लिए क्या होता है, ये थोड़ा सा एक नया एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि ये सारे तो एक दूसरे को जानते हैं, पर ये तो नया बनता है, इसको तो कोई जानता नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ता है, दोस्ती करना पड़ता है, वरना ये भी क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, मतलब बोर हो जाएगा, लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी अगर क्या है बस एक सिंगल बंदा रहे। ठीक है, क्या स्टेबिलिटी रहेगी, क्या आप सोच सकते हो कि अकेले रहना, जैसे अभी कोरोना टाइम में आपने देखा गया कि स्कूल वगैरह बंद थे, तो क्या है मजा तो आ रही थी छुट्टी पर, बहुत ज्यादा हो गया था तो कितना बोर हो गए थे ना। सिमिलरली अकेला रहना क्या है, अनस्टेबिलिटी होगी, तो वैसे ही आपका एटम भी क्या चाहता है, स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहता है, तो वो भी क्या करता है, कॉम्बिनेशन करता है, किसी दूसरे एटम से मिलता है, कंबाइन करता है। वैसे ही जैसे कि ये बच्चा क्या करेगा, थोड़ी दिन बाद सबके साथ क्या है अच्छे से दोस्ती करेगा, ऑन द होल ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे, राइट, यानी कि इन दोनों को ही क्या मिल जाएगी, स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी। तो खेल ब्रह्मांड का बस यही है कि हमें क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, इसीलिए ये काम हो रहा है। ठीक है, आखिरकार आप क्यों पढ़ रहे हो, आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आपका कुछ ड्रीम है, आप कुछ बनना चाहते हो, आपने कुछ सपना देखा है, उस सपने को अचीव करना है, और उसके लिए आपको पता है कि यस उस सपने को अचीव करने के लिए, जैसा भी आज का कोटेशन था, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल था। और विजन पॉइंट के सीबीएसई पाठशाला के ऐप को अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो ये चीजें और भी बेहतर हो जाती हैं, और भी आसानी से आप चीजों को कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये था आज का ऑब्जेक्टिव, और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी पे। ठीक है, कि व्हाट इज केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये होता क्या है। तो वैसे मैंने आपको सारी कहानी बता दी है, बस हमारे पास वर्ड्स में लिखे हुए आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो क्या कह रहा है कि केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्ड इज द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स दैट बाइंड्स टुगेदर टू कॉमन एटम्स। ठीक है, दो कॉमन एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम को क्या करेगा, आपस में कंबाइन करेगा, एक साथ लाएगा। किस लिए लाएगा, टू लोअर दी एनर्जी। ठीक है, ताकि एनर्जी क्या हो जाए, ओवरऑल एनर्जी जो है वो डाउन हो जाए। सिंपल से अपन लोग क्या लिखते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए बच्चा,
स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए ये ऐसा काम करते हैं। दो ग्रुप ऑफ एटम या एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। एंड व्हाई दे आर डूइंग सो, क्यों, क्योंकि उनको चाहिए क्या, स्टेबिलिटी, और ओवरऑल जो सिस्टम की एनर्जी है वो क्या हो जाए, लोअर हो जाए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, इतना काम होता है। अब दूसरा बात क्या है कि अ केमिकल बॉन्ड इज अ लास्टिंग अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल दैट enables the formation of the chemical compound, ठीक है। तो बेसिकली जैसे अगर हम कहते हैं कि आपके और मेरे बीच में एक रिश्ता है, वो रिश्ता क्या है कि जैसे आपने विजन पॉइंट की जब सीबीएसई पाठशाला को ऐप को डाउनलोड कर लिया, आप हमारे और हम आपके, यानी कि एक दूसरे से हमारा एक रिलेशन बॉन्ड हो गया कि आप हमारे बच्चे हो गए और हम आपके क्या हो गए, मेंटर हो गए, ठीक है। तो एक रिलेशन बन गया। तो क्या यहाँ पे कोई फिजिकल बॉन्ड्स है, आप हमें क्या है टीवी में या मोबाइल में आप देख रहे हो, मुझे लैपटॉप पे पीसी पे देख रहे हो, तो क्या कोई फिजिकल हमारे पास कोई बॉन्ड ऐसा है कि कनेक्ट है, बट यस वी आर कनेक्टेड, वी आर कनेक्टेड। ऑन द सिमिलर नोट एटम्स के बीच में भी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिनसे ये आपस में क्या होते हैं, बाइंडेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन लोग समझे तो क्या है कि द बॉन्ड में रिजल्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये बॉन्ड जो होगा इस तरह का, इस बॉन्ड को अपन लोग आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इन सारे नंबर पे, इन सारे पॉइंट्स पे अपन लोग डिस्कस करेंगे, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड कहा जाता है ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज, यानी कि अपोजिट चार्ज होंगे, प्लस नेगेटिव माइनस नेगेटिव होगा, यानी कि प्लस माइनस होगा। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बच्चा, वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, ठीक है। और इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा एज एन आयनिक बॉन्ड और थ्रू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज इन कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। और ये रिश्ता यानी कि जो बॉन्डिंग है ये कैसे हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। एक तो क्या, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच का इंटरेक्शन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, शेयरिंग की वजह से भी क्या हो जाता है, इनके बीच में एक बॉन्डिंग डेवलप होती है, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये आपने 10th पढ़ा है तो आपको पता ही है, ठीक है। पर अब हम लोग आगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा टर्म्स आ जाएंगे, उनको अपन लोग वन बाय वन समझेंगे। तो बॉन्डिंग क्या होता है, क्लियर हुआ ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। अपन लोग हर चीज को समझेंगे पर बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे छोटे छोटे एग्जाम्पल से भी समझेंगे, ठीक है, चाहे कि चीजें हमारे और भी अच्छे तरीके से दिमाग में हो जाए। और साथ ही साथ क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे तो वहां पे हर चीज का कॉन्सेप्ट ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एंड अगर आपको पता है तो आप आसानी से अपने आंसर्स को टिक मार्क कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या फंडा है, ठीक है। तो इसका फंडा क्या है, तो इसका फंडा वही बच्चे से याद रखना जो क्या है, नया नया बच्चा है या अकेला, ठीक है। अकेले क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें सराउंडिंग चाहिए अपने जैसों की, तब मजा आता है ना, बिना फ्रेंड्स के क्या जीना है ना। इसमें कितनी अच्छी अच्छी लाइन्स भी बनी है। तो ये क्या है कि हम लोग क्या है, सोशल एनिमल है, ठीक है। इंसान जो होता है वो क्या होता है, सोशल एनिमल होता है। तो वो क्या अकेले नहीं, वो क्या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ इंटरेक्ट करते हुए अपने लाइफ स्पैन को करता है। तो क्या है यहाँ पे कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है, तो बेसिकली फंडामेंटली याद रखना कि ये सारा खेल जो ब्रह्मांड में रच रहा है, ठीक है, कौन रच रहा है इस पे नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे कि ये जो खेल है ये किसके लिए है, स्टेबिलिटी के लिए है, ठीक है। क्या है, स्टेबिलिटी है। और स्टेबिलिटी है कब है, जब मिनिमम एनर्जी है। क्या होगी, जब मिनिमम एनर्जी होगी सिस्टम की, तभी तो स्टेबिलिटी है। सोचो सोचो सोचो, अपने बचपन को याद करो, ठीक है, या फिर अपने सामने बच्चे को खेलते हुए देखो, उसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। तो वो कितना उछल कूद मचाता है, कितना उछल कूद मचाता है। आप उसको शांत करने की भी कोशिश कर जाए तब भी वो शांत नहीं हो पाता है ना। और वही बच्चा अगर क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, तब क्या घर एकदम शांत हो जाता है और आपको अच्छा भी नहीं लगता है ना कि ये कैसे क्या हो गया। तो यानी कि स्टेबिलिटी है तो मिनिमम एनर्जी, हाई एनर्जी है, कूदता हुआ बच्चा है तो अनस्टेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी कहानी किसकी है, स्टेबिलिटी की है। दूसरा क्या है, दूसरा रीजन क्या है, स्टेबिलिटी तो है पर हमने देखा था कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 18 है उसको अपन लोगों ने क्या कहा था, उसको अपन लोगों ने कहा था रॉयल फैमिली ग्रुप, ठीक है। वो क्या थे, हमारे रॉयल ग्रुप मेंबर्स थे। आपके हीलियम हो गए, आर्गन हो गए, सब रॉयल्स हैं, क्योंकि इनके सारे के सारे जो शेल हैं वो सारे क्या है, फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है
तो ये अपने आप को बहुत ही सुपर्ब समझते हैं और किसी से कंबाइन भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, तो ये स्टेबिलिटी का खेल जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम्स के, वो देख रहे हैं, वो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो वो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, वो देख रहे हैं नोबल गैस के, यानी कि नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को वो चाह रहे हैं कि कैसे भी करके मैं उस रॉयल फैमिली के मेंबर की तरह मेरा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। स्टेबल यानी कि किसके लालच में, मिनिमम एनर्जी, काम बन जाएगा, खुशी से जीवन बीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नोबल गैस, तो किस ग्रुप का है ये भी आपको पता चलेगा, ग्रुप नंबर 18, या इसी को अपन लोग क्या है, जीरो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, राइट। नेक्स्ट, तो यहाँ पे याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो नोबल, यानी कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं, तो यहाँ पे देखो सोडियम है, ठीक है, सोडियम दिख रहा है, इसके पास, बेचारे के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है बाहर के शेल में, ठीक है। तो ये क्या है, सैड है बेचारा, क्यों सैड है, क्योंकि इसके में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरा अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे क्लोरीन है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या है, बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे ये खुश हो जाए, ठीक है। अब ये खुश क्यों हो रहा है ये भी समझ लो, ठीक है, खुश होने की भी रीजन है। तो ये पता है किसको, मैंने बताया ना आपको, किसको देख के, ग्रुप नंबर 18 को देख के मन में लालच आ रहा है कि ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, हम भी खुश हो जाए। तो ये जो है, यही आपका क्या है, ऑक्टेट रूल होता है, ठीक है, यही ऑक्टेट रूल कहते हैं कि लास्ट में आपका जो है शेल में, बैलेंस शेल है, जो आखिरी सब शेल है, उसमें क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, स्टेबिलिटी को अटेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन भी बेचारा परेशान है कि काश मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं भी खुश हो जाऊं, किसको देख देख के, सब देख के खुश हैं, किसे, नोबल गैस को। तो यहाँ पे देखो नियॉन है, नियॉन के आखिर में देखा गया तो क्या है, उसके तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स बाहर के शेल में है, तो वो खुश है। तो ये दोनों भी चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, तो ये क्या करेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये सोचेगा इसको मैं कैसे बाहर निकाल दूं। अब ये वाला क्या सोचा कि कहीं से मुझे घूमता फिरता इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मुझे एक इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, क्लोरीन को सोच रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मेरे को स्टेबिलिटी जो है वो अटेन हो जाएगी, ठीक है। तो कहानी समझ में आया, स्टेबिलिटी के लिए ही क्या करेंगे, अब आपके एटम्स जो न्यूट्रल थे वो कहेंगे क्या, खेल खेलेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फेंकेंगे या फिर लेंगे, यानी लूज करेंगे या गेन करेंगे, या फिर तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या है, शेयरिंग का लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया। दूसरी बात क्या है कि एन एटॉमिक सिस्टम इज ऑल्सो अ पार्ट of the universe and has a basic tendency to acquire stability, ठीक है। तो स्टेबिलिटी तो भैया सबको चाहिए, बाकी इसके अलावा किसी का पास कोई काम ही नहीं है, मतलब ये अगर सबके पास हो जाए ना तो इंसान कभी कोई काम ही ना करे। तो ये स्टेबिलिटी के ही ढूंढने के चक्कर में इंसान इतना क्या है, रिसर्च कर रहा है, इतनी चीजों को ढूंढ रहा है, ठीक है। तो उसका मन जो है ना वो इधर उधर घूम रहा है, आपका भी घूम रहा है, पर आपको अपने कंसंट्रेट होकर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, दैट इज द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, इट टेक्स अ पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, तभी ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है और फाइनली क्या करता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और कोशिश करता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो नोबल गैस के आसपास वो चाहता है कि मेरा उसकी तरह हो जाए, सिमिलर टू नोबल गैस। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया आया, मजा आया, बहुत अच्छे। तो ये जाने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे के लेक्चर्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि अपन लोग बोलते हैं ना बिना बेस के किसी चीज की बात की जाए तो समझ में नहीं आता, वैसे ही अगर ये लेक्चर आप देख रहे हैं तो उसको अच्छे से, एक बार नहीं समझ में आ रहा है रिपीट करिए, दूसरी बार देखिए और चीजों को अच्छे से अपने दिमाग में रख लीजिए, फिर बाद में तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि हम लोग आपको यहाँ से विजन पॉइंट के जितने भी मेंटरशिप आपके टीचर्स हैं वो हर चीज को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको अच्छे से अच्छा बेनिफिट मिले, ठीक है। और जितनी आसानी से बोलते हैं ना चीजें समझ में आ जाती हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है, बहुत दिनों तक, बहुत साल तक याद रहती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो इस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी के लिए, ठीक है, इस पे क्या है, वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी किसी भी एटम की, ठीक है, लिख लीजिए इसको, वैलेंसी जो होती है ये किसी भी एटम की क्या बताती है, ये किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को बताती है, ठीक है। क्या बताती है, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को बताती है, कि जैसे कि अगर मैंने कहा बच्चा लोग, आप लोग
ठीक है, आप हो या मैं हूं, मुझे कोई अगर कुछ दे रहा है तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं उसे एक हाथ से ले लूं, छोटा होगा तो मैं एक हाथ से ले लूंगी, और अगर कुछ बड़ा चीज होगा तो मुझे क्या है अपने दो हाथ यूज करने होंगे। ठीक है, तो मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है, या फिर हैंडशेक का एग्जांपल ले सकते हो किसी का, कि मेरे क्या है दो है, ठीक है, कि मेरे दो हाथ हैं, आपके भी दो हैं, दो हैं, ठीक है। बट ये क्या है, ये आपके क्या है कंबाइनिंग कैपेसिटी की, इतना तो आपका क्या है मिनिमम है। कुछ के क्या हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, कुछ के क्या हो सकते हैं, तीन चार हो सकते हैं। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी एटम की ये देखी जाती है कि वो कितने एटम से किस तरीके से कंबाइन होगा, या ओवरऑल आप कह सकते हो कि किस तरह के फॉर्मूला के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, उसका इंफॉर्मेशन जो है वो आपको क्या है वैलेंसी देती है। ठीक है, अब इसके बारे में बेसिकली क्या है कॉजल और लुईस ने अच्छे से इसको डिफाइन किया था, और मोर ओवर इन्होंने काम किया था। इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई एटम बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है तो क्या है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, अब क्या करता है एटम्स कैन कंबाइन टुगेदर। अगर एटम्स कंबाइन होने जा रहे हैं, ठीक है, वो कंबाइन होने जा रहे हैं बच्चा, तो उनके पास क्या क्या रास्ता है। तो जब वो कंबाइन होने के लिए जाएंगे तो उनको तीन रास्ते दिखेंगे। ठीक है, तीन रास्ते यानी कि तीन दरवाजे दिखेंगे जिसके थ्रू वो काम कर सकते हैं। क्या है वो काम, तो एक दरवाजे पे लिखा हुआ है कि आप क्या कर लो, लॉस कर लो, इलेक्ट्रॉन का लॉस करो, तब जाके आप कंपाउंड का फॉर्मेशन करोगे। दूसरे में क्या है कि अगर एक लॉस कर रहा है तो दूसरा क्या कह रहा है कि आप गेन कर लो, तो क्या होगा आइदर बाय गेनिंग और लूजिंग, और क्या है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तीसरा दरवाजा जो है अगर लूज गेन कुछ ना हो पा रहा है तो तुमसे क्या हो पाएगा, शेयरिंग होगी। तो ये तीन रास्ता है। तो ये एटम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस दरवाजे को लॉक करता है, अनलॉक करता है और करता है। क्या करेगा, या तो लूज करेगा या गेन करेगा, या फिर क्या करेगा शेयरिंग करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन देम। अगर वो लूज गेन करता है तो इसको अपन लोग आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, बोलेंगे शेयरिंग होती है तो कोवलेंट कहेंगे। ये तो अपन लोगों को पता ही है। तो यही कहानी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे लुईस और कॉजल ने यही कहा कि जब ये करेंगे तो क्या है लूज गेन या फिर क्या करेंगे शेयरिंग करेंगे, सच वे दैट एक्वायर अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, यानी कि उनकी कॉन्फिगरेशन जो है वो नोबल गैस की तरह हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये दोनों ही क्या है, ये आपका एक एटम ए है, यहाँ पे ये एटम बी है, दोनों ही क्या है ढूंढ रहे हैं कि हमें क्या है लूज करना है इलेक्ट्रॉन को, और एक कह रहा है कि हमें कोई दे दे। तो दोनों दुखी थे, पर जब उनको ये दोनों साथ में अपने सामने मिल जाते हैं तो ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब हमारा काम बन जाएगा और हम स्टेबिलिटी को अटेन कर लेंगे और हमारी एनर्जी जो है ओवरऑल कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी जिसे लुईस और कॉजल ने किया, और इसी को अपन लोग थोड़ा सा एलैबोरेट करके आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, इसी को थोड़ा सा अपन लोग एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है लुईस ने क्या कहा था कि एन एटम कैन बी व्यूड एज अ पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब एटम है, कोई भी एटम है, एक्स एटम है, ठीक है, उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उस पर कैसा चार्ज होगा, तो एक्स पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो एक्स पॉजिटिव बन रहा है ये क्या है, इसी को लुईस ने क्या कहा, इसको कर्नल के नाम से कहा। क्या कहा, कर्नल। ठीक है, वो आर्मी वाला कर्नल नहीं, कर्नल। ठीक है, यानी कि द न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड द आउटर शेल। ठीक है, द आउटर शेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। इसी को अपन लोग आगे पढ़ेंगे कि इसी को ऑक्टेट रूल कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो वैलेंस शेल है, ठीक है, वैलेंस शेल है, उसमें आपका वैलेंस शेल का मतलब क्या है, वो शेल जो क्या है आखिरी शेल है, उसमें क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स की बंदिशें हैं, यानी कि वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, तो ये है द 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर शेल ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब विच इज सराउंड द कर्नल। ठीक है, तो कर्नल को सराउंड करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे जैसे आप जिस भी रूम में बैठे होंगे उसके 8 कॉर्नर है, तो वहां पे आपके क्या है इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पोजेस होंगे, यानी वो स्टेबल हो जाएगा। Now, the atoms having octet configuration of 8 electron in the outermost shell thus symbolize the stable configuration, यानी घूम फिर के वही बात आ गई, यानी कि स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें आयनिक बॉन्ड को दिखाया गया है, और बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है कि देखो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ये परेशान हो रहा था कि कोई तो मिले जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स को ले ले और मुझे मिल जाए स्टेबिलिटी, मुक्ति मिल जाए। तो क्लोरीन को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो ढूंढ रहा था कि कहीं से तो 1 इलेक्ट्रॉन बेचारे मुझे मिल जाए जिससे मैं स्टेबल हो जाऊं। तो दोनों की
जो चॉइस थी वो क्या होती है, कंप्लीट होती है जब दोनों सामने आते हैं। तो यहाँ पे सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और क्लोरीन झपक से इसको ले लेता है एंड देन ये क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना लेता है और इनके बीच में इंटरेक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है और इसी को अपन लोग NaCl लिख देते हैं और ये क्या है, NaCl आपका कंपाउंड बनता है। ठीक है, क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। तो समझ में आया, लुईस ने क्या किया था, सिंपल सी बात कही थी जो भी हम लोगों ने सीखी है, बस इसको याद रखना है। राइट नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड लुईस स्ट्रक्चर की अगर अपन लोग बात करते हैं तो लुईस ने ये तो बता दिया, कर्नल के बारे में भी अपन लोगों को बता दिया, अपन लोग समझ भी गए कि हाँ सही बात बोल रहे होते। ठीक है, आपने बहुत सही बात बोली। अब लुईस ने क्या कहा, उन्होंने एक स्टेप आगे मूव कहा और उन्होंने कहा कि ये जो वैलेंस शेल होता है इसका मतलब तो आप लोग समझ गए कि वैलेंस शेल का मतलब क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, वैलेंस शेल का मतलब क्या है, वैलेंस शेल जो है आपका, ठीक है, उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। उस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे प्यारे प्यारे पाए जाएंगे उसी को अपन लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, उसी को अपन लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये भी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब लुईस ने जब देखा कि मेरी बातों को लोग सुन रहे हैं तो उन्होंने कहा कि बोलते हैं ना, जब लोहा गर्म होता है तो उसको जैसे पीटते हो, जिस शेप में आप चाहते हो वो शेप आपको मिल जाता है। लोहा गर्म होती है ना, तभी मार लगती है उसको। ठीक है, तो वैसे उन्होंने भी क्या कहा कि ठीक है मेरी बात सब सुन रहे हैं, तो अपन लोग क्या है, उन्होंने अपना स्ट्रक्चर भी प्रेडिक्ट किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम ना इस तरीके से स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं यूजिंग दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबने बोला अच्छा ऐसा क्या है, आप क्या बताने वाले हैं, तो सबने बोला, तो उन्होंने बताया कि देखिए क्या होगा, जो गिलबर्ट जो न्यूटन लुईस है, यानी लुईस का पूरा नाम जो है वो क्या है, जीएन लुईस के नाम से आपको लिखा हुआ दिखेगा, जिसका मतलब क्या है, गिलबर्ट न्यूटन। इन्होंने कहा कि हम लोग जो है ना नोटेशन दे सकते हैं, उसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बस उसी को अपन लोग दिखाएंगे। सबने बोला अच्छा कैसे करके दिखाया, तो बताया, उन्होंने बोला कि एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ। तो उन्होंने अपना सिंबल दिखाया, बोला क्या कि ये देखिए हाइड्रोजन है। सबने बोला हाँ, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, उसका शेल भी क्या है, एक है, लास्ट शेल में एक है, तो उसका क्या है, हम दिखाएंगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाएंगे। सबने बोला वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब क्योंकि पीरियड में आप लोगों ने तो पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सीखा है, तो ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 का अगर लिथियम भी उठाओगे तब भी उसके में एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस होता है, सोडियम भी उठाओगे तब भी एक मिलेगा। ठीक है, हलीना की तरफ से फरियाद याद किया है, तो सब में वैलेंस शेल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए वो फर्स्ट ग्रुप का है। ऐसे ही अगर हम सेकेंड ग्रुप को देखेंगे तो सेकेंड ग्रुप में आपको क्या दिखेगा, वैलेंस शेल में क्या है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सेकेंड ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं उन सब में क्या होगा, उनके में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। तो उनके 2 इलेक्ट्रॉन्स अपन लोग नोट करवा लेंगे। तो सबने कहा वाओ ये तो बड़ा अच्छा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर हमें दिखाना होगा तो हम बड़े आसानी से दिखा लेंगे। तो सब खुश थे। कार्बन की देख लो बेटा, तो कार्बन की क्या है, 4 होते हैं लास्ट शेल में, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दिया। नाइट्रोजन के 5 होते तो 5, ऑक्सीजन के 6 होते तो 6, फ्लोरीन के 7 होते तो 7 दिखा दिया, हीलियम के 2 हैं तो 2 दिखा दिया, आर्गन के 8 होते तो इसको 8 दिखा दिया। तो मोर ओवर लुईस ने यही कहा कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे ना उसी को हम लोग डॉट डॉट करके दिखा देंगे, और यही था आपका लुईस का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के भी नाम से जानते हो, या फिर सिंपल लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब कॉजल भी काम कर रहे थे, दोनों ने साथ में काम किया था। ठीक है, मतलब बाई टाइम उन्होंने काम कर रहे थे तो साथ में इनका चीजें यहाँ पे निकल के आ रही थी। दूसरी बात क्या समझ में आई, दूसरी बात कॉजल ने क्या कहा, तो कॉजल ने कहा, कॉजल का केमिकल बॉन्डिंग का क्या है, नियर अबाउट सिमिलर ही अप्रोच है। क्या बोला, नोबल गैस सेपरेट द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो नोबल गैसेस जो है वो क्या करते हैं, वो कहते क्या है कि ये जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है, ठीक है, यानी कि ग्रुप नंबर 17 की बात की जा रही है। ठीक है, हेलोजन फैमिली हो गया, और पॉजिटिव एलिमेंट को क्या करता है, अलग करता है। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा, हेलोजन कैन फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन। ठीक है, हेलोजन क्या करता है, नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब समझिए क्या है कि ये आपका क्या है, नोबल गैस है। ठीक है, ये क्या है, नोबल गैस है। ठीक है, अब क्या होता है, तो यहाँ पे मैं डिब्बा बनाऊं और यहाँ पे एक मैं डिब्बा बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब बेटा क्या है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, यानी लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ठीक है, तो वो भी लूज कर रहा है क्यों, ताकि वो कहाँ पहुंचे, नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पास। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन।
तो ये भी गेन करके इलेक्ट्रॉन क्या पा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसके पास जा रहा है, नोबल गैस। तो नोबल गैस क्या हो गया, बीच में हो गया, और इन्हीं के बीच के क्या है, इनको इंटरमीडिएट बनाया गया, ठीक है, ये बात यहाँ पे कही जाती है। तो क्या होता है, हेलोजन क्या कर रहा है, नेगेटिवली चार्ज आयन को कर रहा है बाय गेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज एल्कली मेटल क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज आयन कर रहे हैं बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। These negative charge ions and positively charged ions have a noble gas configuration that is 8 electrons in the valence shell, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में तो आ ही जाएगा। The general electronic configuration of the noble gas except helium gives you NH2 NP6, यानी कि ये दोनों काम कर रहे हैं किसके पास पहुंचने के लिए, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्या होती है, तो हमें पता है NH2 NP6 यानी ऑक्टेट इनका होता है कैसा, कंप्लीट। तो क्या हम जानते हैं, हमने पीरियोडिसिटी में यही तो पढ़ा था, NP यही सब तो पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूरी बात हम लोग बात की थे। तो ये कहानी थी जो यहाँ पे आपको मैंने कॉजल के थ्रू समझाई, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और भी बच गया था, थैंक यू पहले आ गया था, पर थैंक यू के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, और एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक बचा है, दैट इज ऑक्टेट रूल। तो लुईस और यहाँ पे लुईस और कॉजल ने ये भी कहा, वही बात जो वो नोबल गैस के पीछे भाग रहे थे ना, वही उन्होंने एक फ्रेम करके सेंटेंस बदल दिया और बोल दिया यही ऑक्टेट रूल है। क्या कहा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, बहुत जल्दी थैंक यू आ रहा है ना, चलो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम पर्टिकुलरली गेन्स, लूज या शेयर, क्या करेगा, गेन करेगा, लूज करेगा या शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स until it requires the stable electronic configuration of which electron, 8 electron in its valence shell, and this super rule is known as your octet rule। इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल के नाम से जानते हैं, यानी कि वैलेंस शेल में क्या आना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके नहीं है तो वो क्या करेंगे, लूज, गेन या शेयर करेंगे, और कोशिश करेंगे किसके, ये जो मेंबर्स है, ठीक है, ये जो मेंबर्स हैं, यानी कि इनके ऑक्टेट रूल को यहाँ पे, यहाँ से यहाँ हीलियम एक्सेप्शन है, ठीक है। हीलियम आपका क्या है, ये आपके लिए हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये क्या है, ड्यूप्लेट रूल। अपन लोग आगे पढ़ेंगे, ड्यूप्लेट को ऑब्जर्व करते हैं, पर बाकी सारे एलिमेंट कोशिश करेंगे कि वो क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में है ना, उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि नियॉन का हो गया, रेडॉन का हो गया, क्रिप्टन का हो गया, जेनॉन का हो गया, इस तरीके से कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये था सिंपल सा आपका ऑक्टेट रूल। तो आई होप आज का लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा, और जितनी भी चीजें यहाँ से आपको डिलीवर की होगी वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और साथ ही साथ अपने साथ जो ब्रह्मास्त्र रखा है ना, उसका यूज भी किया होगा और नोट डाउन भी किया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर, आपने मुझे सुना उसके लिए भी थैंक यू, और साथ ही साथ अच्छे से आपने चीजों को समझा होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड बाय द वे, अगर आपके पास कोई क्वेरीज है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पे हमें कॉल ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ रेगुलर इंटरवल पे आप इस वेबसाइट को, जो विजन पॉइंट का वेबसाइट है nsvisionpoint.co, इसको भी विजिट कर सकते हैं, जिसके थ्रू जितनी भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अपडेट है, वो आप तक पहुंच जाएगी, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू जो रहेगा वो आप मिस आउट नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सुपर लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।